हेलो बच्चों, आज हम वापस से क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर पे पहला है लाइट, उसके पांचवें लेक्चर पे आ गए हैं। चौथे लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था कि कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक, ध्यान रहे कि मैंने फोर्थ लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, जिसमें पहले पार्ट में आपको स्टार्टिंग के 3 केस समझाए गए हैं, फर्स्ट टू थर्ड, एंड जो सेकेंड लेक्चर है, फोर्थ का जो सेकेंड पार्ट है, उसमें मैंने आपको केस नंबर 4 से लेकर 6 तक सारे केसेस को समझाया है। यानी कि फोर्थ लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और दोनों पार्ट से आप पूरे कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन को क्लियरली समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला केस। तो पहले केस में ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखा जाए तो क्या होगा, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक कन्वेक्स मिरर बनाना होगा। तो लेट्स से कि ये एक कन्वेक्स मिरर है। अब आपको बेहतर पता है कि अगर मिरर कन्वेक्स होगा तो पॉलिशिंग इनसाइड होगी, अंदर की तरफ से होगी, और जो रिफ्लेक्शन होगा वो बाहर की तरफ से होगा। ठीक है, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब आपको टर्मिनोलॉजीज पता है, इसको हम बोलते हैं पोल। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम यहाँ पे पहला केस देखने वाले हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखें तो क्या होगा। तो लेट्स से कि ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है इन्फिनिटी पे। ठीक, तो अब रूल्स के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। देखिए, रूल नंबर पहला, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, ठीक, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएगी, बट दिस इज अ कन्वेक्स मिरर और इसका जो फोकस होता है वो पॉलिश्ड पार्ट की साइड में होता है। इट मीन्स कि ये तो लाइट रे यहाँ से डाइवर्जिंग नेचर की हो जाएंगी, और अगर लाइट रे यहाँ से डाइवर्जिंग नेचर की है तो ऑब्वियस सी बात है फोकस से होकर तो जाएंगे नहीं, बट हम इसे आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और ऐसा एज्यूम करेंगे कि लाइट रे कहाँ से होकर पास हो रही थी, फोकस से। ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, जैसे। अच्छा, अब सेकेंड केस, अगर मैं डाउनवर्ड साइड से भी लाइट रेस को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास करूं तो ये फिर से क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। एंड आफ्टर डाइवर्जन अगर मैं इसे आगे की तरफ एक्सटेंड करना चाहूँ तो ये हमें कैसा फील होगा कि ये कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से। यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इमेज कहाँ पे बन गया, फोकस पे। तो अगर हम इस डायग्राम को देखते हुए इसकी प्रॉपर्टीज लिखना चाहें तो देखिए प्रॉपर्टीज कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी नंबर पहला, जो इमेज होगा वो कहाँ दिख रहा है आपको, इमेज आपका कहाँ बनेगा, फोकस पे। दूसरी प्रॉपर्टी, अब आप देख पा रहे होंगे कि इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइट रेस को फोर्सली एक्सटेंड किया है। तो जो आपका इमेज होगा वो कैसा होगा, एक तरीके का वर्चुअल इमेज होगा। यानी कि मुझे यहाँ पे लिखना होगा वर्चुअल इमेज। थर्ड केस, वर्चुअल के साथ कौन सा केस आता है, ऑब्वियसली मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ कि वर्चुअल के साथ इरेक्ट का केस आता है। ठीक, फोर्थ केस, जो आपका इमेज है वो एग्जैक्टली फोकस पे बन तो रहा है, लेकिन जरा आप उसकी साइज पे फोकस करिए, साइज पे ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है जबकि इमेज का साइज क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बहुत छोटा। यानी इसमें जो इमेज का साइज होगा विल बी सो मच लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको मैं आपको पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूं कि जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हम इसे कहते हैं हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड का मतलब होता है बहुत ही छोटा केस, बहुत ही मतलब छोटी जो इमेज है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। ओके, ठीक है, देखिए मैं इसे थोड़ा स्पेलिंग सही कर देता हूँ, HIGHLY, हाईली डिमिनिस्ड। ओके, अच्छा, तो ये रहा केस आपका प्रॉपर्टी, जो कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तब। तो आपको ये जो स्लाइड है वो समझ आया होगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स नोट कर सकते हैं। एंड चलिए बढ़ते हैं अब हमारा जो सेकेंड केस है वो, और आपको जान के खुशी होगी कि ये सेकेंड केस ही कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन का लास्ट केस है। मतलब इसमें दो ही केस होते हैं। अच्छा, दो केस होने के पीछे का भी एक रीजन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, आप समझ जाइए। देखिए, ये कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स मिरर में जितने भी टर्म्स होते हैं वो इसके राइट साइड में है डायग्राम के अकॉर्डिंग, और राइट साइड में ही पॉलिशिंग है। इट मीन्स हम ऑब्जेक्ट को इधर तो रख नहीं सकते, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इधर रहेगा तो पॉलिश सरफेस से तो रिफ्लेक्शन होता नहीं है, तो फिर इमेज बनेगा नहीं। इसलिए हमारा जो भी केस होता है वो इस साइड से शुरू होता है, और इस साइड में सिर्फ दो ही केस हो सकता है ना, एक या तो आप इन्फिनिटी पे रखें, और जो सेकेंड केस है या तो आप बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी रखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस केस को, और इस केस को शुरू करने के लिए पहले की तरह पहले बनाते हैं कन्वेक्स मिरर। ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गए आपके सारे टर्म्स, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हमें ऑब्जेक्ट को रखना है पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहाँ रख सकते हैं, लेट्स से कि हमने यहाँ रख दिया। ठीक, अब देखते हैं हमारे सारे केस क्या क्या होंगे, मतलब रूल्स क्या क्या हैं जो अप्लाई होते हैं। देखिए पहला रूल,
जब लाइट रे पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमें ऐसा फील होगा कि पहले तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा फील होगा कि ये कहाँ से होकर पास कर रहा है, ये फोकस से होकर ऐसे कुछ पास कर रहा है। ओके, अच्छा, सेकेंड केस, सेकेंड रूल, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से होकर जाना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो वापस बाउंस बैक हो जाएगा किस तरीके से, ठीक है, वापस बाउंस बैक हो जाएगा। लेकिन जब हम इसे जबरदस्ती पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ ऐसे आगे बढ़ जाएगा, ठीक, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो अब आप नोटिस कर पा रहे होंगे जो इमेज है वो एक्जैक्टली कहाँ बना है, यहाँ पे ये इमेज हो गया आपका, और इमेज कैसा है, इरेक्ट है, ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस डायग्राम को देखते हुए अब हम चाहें तो इसकी प्रॉपर्टीज को नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टी नंबर पहला, आपका इमेज कहाँ बनता हुआ दिख रहा है आपको, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो इमेज है वो बन रहा है बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज कहाँ बना है, पोल और फोकस के बीच में। दूसरा केस, जो इमेज है वो रियल है कि वर्चुअल है, तो मैंने आपसे बताया था ना कि अगर हम जबरदस्ती फोर्सली इसको एक्सटेंड करके मिलाएं तो ये कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। यानी इस केस में जो इमेज है वो कैसा है, वर्चुअल इमेज है। तीसरा, वर्चुअल के साथ जो केस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट। और आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है वो इमेज के कॉन्फ़िगरेशन के जैसा ही है, दोनों वर्टिकली अपवर्ड है, तो इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट केस, चौथा केस नंबर 4 ये कहता है कि एग्जैक्टली आपकी इमेज का साइज क्या है। तो देखिए, ये रहा आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये रहा आपका हाइट ऑफ इमेज। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा सा छोटा है, यानी कि हमारा जो फोर्थ केस है वो ये होगा कि जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो एक थोड़ा सा छोटा होगा किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो इमेज होगा इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हो, डिमिनिश्ड। क्लियर? तो ये रहा आपका केस नंबर 2, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और यहाँ पे हमने कन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने टोटल 3 लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए हैं अब तक आपके लिए, जिसमें से मैंने फोर्थ जो आपका क्लास था कनकेव मिरर वाला, उसके मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, और ये रहा आपका तीसरा लेक्चर। इससे आपका टोटल इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब आगे आने वाले क्लासेस में हम मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, लेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वगैरह वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें, ठीक। और जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हम बहुत जल्द पीवाईक्यू की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल होगा। तो जुड़े रहने के लिए हमसे कनेक्टेड रहें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, और मिलते हैं अगले क्लास में।